औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि मेडिकल साइंस अलग है और एलोपैथी बिज़नेस अलग है। पैथीज़ में बिज़नेस होता है भाई, ऐसी कोई बात नहीं। एक सिस्टम लोगों ने चलाना होता है, लेकिन कहीं इंसानियत ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बिज़नेस जितने भी हैं जब स्टार्ट हुए तो ये बर्डन सिस्टम था। यानी कि आपने गंदम में बीजी है तो आप गंदम दे के तो दूसरे से दूसरी चीज़ ले लेते थे, दूध ले लेते थे, गुड़ ले लेते थे, तो एक दूसरे की वेलफेयर थी। इसके ऊपर फिर किसी दिन बात करेंगे। हम लेके आए आपके लिए आज बीपी के ऊपर, ब्लड प्रेशर के मौजू पे। ब्लड प्रेशर की रीज़न्स बहुत ज़्यादा हैं। होता यूँ है कि आपने बीपी चेक कराया, सर दर्द हो रहा है, तो लो जी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन शुरू हो गई, जबकि ऐसे मैटर नहीं है, होना भी नहीं चाहिए ऐसा। ब्लड प्रेशर टेंशन से भी हो जाता है आपको, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से हो जाता है, ब्लॉकेज की वजह से हो जाता है, जिगर की वर्किंग सही ना हो उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर वजह को नहीं पकड़ा जाता और जो ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रही होती है चीज़, उसकी मेडिसिन शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मामलात जो उनसे इंतहा दर्जे के ख़राब होते हैं। तो डॉक्टर बिस्वारूप चौधरी साहब की कोई डिस्कस है बीपी वगैरह के बारे में, तो आपको वो सुनवाते हैं, तो सुने ज़रा आप। हाय, मैं डॉक्टर विश्वरूप चौधरी। उनके कुछ सवाल हैं और मेरे जवाब। पहला सवाल, ये सारे सवाल ब्लड प्रेशर से जुड़े हुए सवाल है। पहला सवाल है, आप डायबिटीज़ को बीमारी नहीं मानते, क्या बीपी के साथ भी ऐसा ही है? एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ, 1 मिनट लगेगा समझने में आपको। एक पेशेंट जैसे ही वो डॉक्टर के ऑफिस में जाता है, जैसे ही वो डॉक्टर को देखता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। जितना बूढ़ा डॉक्टर उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर, जितनी सारी डिग्रियां उतनी ज़्यादा ब्लड प्रेशर और बढ़ जाती है। जितना बड़ा हॉस्पिटल, जितना महंगा हॉस्पिटल, मानो कि ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है। तो वो जो ब्लड प्रेशर है वो उस पेशेंट का अपना एक्सेस ब्लड प्रेशर नहीं है, दैट इज बिकॉज ऑफ द डॉक्टर इटसेल्फ। और जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, ब्लड प्रेशर दोबारा नॉर्मलाइज हो जाता है। इसे कहते हैं मेडिकल भाषा में व्हाइट कोट सिंड्रोम। और ये देखा कि 80% पेशेंट्स जो प्रेजेंटली दवा ले रहे हैं, उनका जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर होता है वो दरअसल व्हाइट कोट सिंड्रोम का शिकार है, ना कि इन रियलिटी वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं। सो 80% लोग आप में से जो लोग दवा ले रहे हैं, एक्चुअली आपको दवा की आवश्यकता ही नहीं है, वो सिर्फ मोमेंटरीली होता है। आपका अगला सवाल है, बीपी बढ़ना ज़्यादा खतरनाक है या कम होना? कैसे समझ आता है कि बीपी कंट्रोल में नहीं है? देखिए, बोथ द वेज। बहुत ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत आ सकती है, बहुत कम रहेगा हमेशा तो भी दिक्कत आ सकती है। अब बहुत ज़्यादा कितना होता है? 160/100 से नीचे कुछ भी है तो वो बहुत ज़्यादा नहीं मानेंगे। हाँ, 160 से बाई 100 लगातार रहता है, घर पे भी, हर मौके पे भी, तो उसे ज़्यादा बोल सकते हैं। सिमिलरली 100/60 तक ओके है, उससे नीचे लगातार रहता है तो वो कम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ भी जैसा आपने पूछा है कि कैसे पता चलेगा बीपी ज़्यादा है या कंट्रोल या कम है? जब आपको डिस्कम्फर्ट होगा, हेडेक होगा, लेथार्जिक होगा, वीकनेस होगा, तो ये सारे इंडिकेशंस हैं कि ब्लड प्रेशर इज नॉट इन द राइट प्लेस। सो अगर कोई सिम्टम नहीं है तो जो आपका ब्लड प्रेशर है वो आपके लिए ठीक ब्लड प्रेशर है, नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। आपका अगला सवाल है, रिसर्च कहती है कि मोबाइल फोन से भी बीपी बढ़ सकता है, आपके अनुभव से क्या सचमुच ऐसा होता है? डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा, एक दिन में ऐसा नहीं होगा। इनडायरेक्टली लॉन्ग रन में मोबाइल यूजर्स के बॉडी में ट्यूमरस ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जब जब ट्यूमर बढ़ते आएंगे, आपके बॉडी में ज़्यादा होंगे, तो उससे इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। सो ब्लड प्रेशर का बढ़ना कोई बीमारी नहीं है, वो सिम्टम ज़रूर हो सकता है कि बॉडी में कोई नेगेटिव बदलाव आया है। आपका अगला सवाल है,
किसी को बीपी की परेशानी हो तो उसे सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरना चाहिए? दो चीज़ों से, पहला सॉल्ट, वाइट सॉल्ट, और दूसरा तेल। ये दो हैं आपके सबसे बड़े दुश्मन। ये दोनों चीज़ आप कम कीजिए, छोड़ दीजिए। बीपी अगर है भी, पहली बात तो मैंने आपको बताया 160/100 लगातार रहना, हर सेटिंग में रहना, उसे आप बीपी मानेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, गुस्से में बीपी बढ़ना एक मुहावरा या व्यंग्य की तरह लिया जाता है, क्या गुस्से लोग बीपी का ज़्यादा शिकार होते हैं? देखिए, गुस्से में आंसर इज यस। गुस्से में रहेंगे तो आप का बीपी उससे बढ़ता है। एक्चुअली गुस्से में रहने से, जब हम गुस्से में होते हैं तो बॉडी स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस करता है। स्ट्रेस हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। लेकिन अगर हम लगातार गुस्से में रहेंगे तो स्ट्रेस हार्मोन की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी, एंड स्ट्रेस हार्मोन जब ज़्यादा होगा दैट में लीड टू हाई ब्लड प्रेशर। सो ये सही बात है, गुस्सा कंट्रीब्यूट्स टू हाई ब्लड प्रेशर एंड दैट मे कंट्रीब्यूट टू हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक एक्सेट्रा। आपका अगला सवाल है, ज़्यादातर माना जाता है कि 120/80 बीपी हो तो आप सेहतमंद हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट 160/100 को भी सही मानते हैं। इतना अंतर क्यों और स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? देखिए, 1993 से पहले जेएनसी जॉइंट नेशनल कमेटी की जो रिपोर्ट थी 1993 तक, वो था 160/100, यानी कि किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर 160/100 से ऊपर होगा तभी उन्हें दवा दिया जाता था। लेकिन उसके बाद JNC 5 आया और अभी प्रेजेंट की बात आपने लिखा है 120/80, पहले 140/90 आया, उसके बाद 150, 120/80 तक पहुंच गया। सो धीरे धीरे ये वैल्यू कम होती जा रही है। ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी कि इस साल के अंत तक आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड 120/80 से कम होकर 115/75 ही रह गया। बोलने का मतलब ये है कि धीरे धीरे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी ये जो आंकड़े हैं ये स्क्वीज होता जा रहा है, और जैसे जैसे आंकड़ा स्क्वीज होता जा रहा है, क्या हो रहा है, वैसे वैसे ऐसे लोग जो ब्लड प्रेशर की दवा जिनको रिकमेंड की जा रही है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। ऑल्दो दे आर हेल्दी, लेकिन सिर्फ कागज़ में दिखाया गया है, साबित किया गया है कि आप एक पेशेंट हैं। सो एक्चुअल वैल्यू जो है जिसको आप रेफरेंस मान सकते हैं वो है 160/100। अच्छा, ये आप मेरी बात मत मानिए, इसके लिए आप रेफर कीजिए कॉकरेन डेटाबेस 2018। कॉकरेन डेटाबेस 2018 की रिपोर्ट ये कहती है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर 160/100 से नीचे ऑलरेडी है तो उसे दवाई देने से कोई फायदा नहीं है। दवा देके ब्लड प्रेशर को और घटाने से फायदा की जगह नुकसान है। हाँ, अगर पेशेंट का या किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर 160/100 से ऊपर है और लगातार है, तभी वो असली हकदार है दवाओं का या लाइफस्टाइल को चेंज करने का। सो 160/100 इज द ऑथेंटिक पॉइंट ऑफ रेफरेंस, और ये साबित किया है कॉकरेन कोलैबोरेशन 2018 की रिपोर्ट में भी। आपका अगला सवाल है, डायबिटीज कंट्रोल की तरह क्या खाने पीने की आदतों का कोई फार्मूला है जिससे हर कोई अपना बीपी कंट्रोल कर सके? फार्मूला है, बहुत ही आसान। पहली चीज, क्या नहीं लेना है। याद रखिए, कोई भी चीज जो एनिमल से आती है, जानवरों से आती है, उसे परहेज, उसको नहीं लेना है। जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, एनिमल फूड है, चिकन, मटन, फिश, अंडा, ये सब चीज़ नहीं लेना, पहली चीज़। दूसरा, नमक और तेल, मैंने पहले ही बताया। एक्चुअली नमक क्या करता है, नमक आपके बॉडी में पानी को स्टोर कर देता है, और जितना ज़्यादा पानी स्टोर होगा उतना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो इन चीज़ों को हटाना है। दो चीज़ ज़िंदगी से हटानी है और दो चीज़ जोड़नी है। वो क्या जोड़नी है? बहुत ही सिंपल बात है। पूरे दिन भर में आपको ये देखना है कि आपके पूरे डाइट का कम से कम 50% पार्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो, फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल। मानो पूरे दिन भर में आप 2 kg खाना खाते हैं तो क्यों ना 1 kg सिर्फ फल और सब्जी हो, कच्ची सब्जी, सलाद जिसे कहते हैं, राइट। अगर ये कर लें तो आपका ब्लड प्रेशर अगर 160/100 से ऊपर रहता है तो वो रह नहीं सकता। इट विल टेक ओनली 3 days, 72 hours टू गेट बैक टू द नॉर्मल ब्लड प्रेशर विदाउट मेडिकेशन। यहाँ अगला क्वेश्चन है,
हम भारतीय नमक भी खूब खाते हैं और चर्बी पर भी कंट्रोल नहीं करते। ऐसे में बीपी कब और कितना खतरनाक बन जाता है? ऐसे में बीपी बहुत खतरनाक बन जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैंने बताया, नमक पानी को रिटेन करता है और आपका बॉडी फूलता जाता है। दैट इज ए एक्सेस वाटर रिटेंशन। और एक्सेस वाटर से सूजन होने लगती है, किडनी फेल होने लगता है, हार्ट ठीक से काम नहीं करता है, आपके बॉडी के हर ऑर्गन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, 3 दिन के लिए आप नमक छोड़ दीजिए, आप देखेंगे आपका वेट भी करीब 3 kg या 1.5 से 3 kg आपका वेट घट जाएगा। तो वो जो घटा वेट है वो फैट बर्न नहीं हुआ, वो आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर था वो गायब हो गया। अब साथ में आप अपना ब्लड प्रेशर देख लीजिए, वो भी आपको कम मिलेगा। यानी कि वो जो एक्स्ट्रा वाटर था वो आप ढो रहे थे, वो आपके बॉडी के लिए, हार्ट के लिए, इवन लंग्स के लिए, किडनी के लिए बहुत बड़ा बर्डन था। यही मैं बोलूँगा कि नमक को आप ख़त्म कीजिए। कैसे? एक याद रखिए बात, बहुत ही सिंपल। इंसान का बना हुआ कोई भी वस्तु में नमक खूब होता है, सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। बिस्किट है, ब्रेड है, कोई भी पैक्ड फूड है। और भगवान के बने हुए किसी भी वस्तु में सोडियम, नमक बहुत ही कम होता है, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, ग्रीन लीव्स। आप कोई भी चीज़ जब खाएं तो अपने आप से पूछिए, ये भगवान ने बनाया या इंसान ने बनाया? भगवान ने बनाया तो फ़ौरन खा लीजिए, उसे कुक करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कर पाएंगे तो आपकी बीपी अगर बढ़ी है तो घट जाएगी, और बढ़ी नहीं है तो बढ़ेगी नहीं। अगला क्वेश्चन यह है, क्या बच्चों को भी बीपी की समस्या होती है? बच्चों को बीपी की समस्या होती है, डेफिनेटली होती है। अगर हाँ तो किस उम्र से और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? करीब 15 साल, 16 साल। उससे पहले बॉडी क्या करता है? बॉडी का एकोमोडेटिव मैकेनिज्म है, डाइवर्जन मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से वो सॉल्ट कितना भी खाएंगे, चर्बी कितना भी खाएंगे, उसके बाद भी ब्लड प्रेशर एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही रहेगा, बिकॉज इट विल कंट्रीब्यूट टू समथिंग एल्स, राइट? वो बर्डन करेगा हार्ट और बर्डन करेगा किडनी पे, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन 16 साल के बाद ये मैकेनिज्म बॉडी का धीरे धीरे एकोमोडेटिव जो मैकेनिज्म है वो कम होने लगता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट 16 साल के बाद भी बच्चे बीपी के पेशेंट बनना शुरू हो जाते हैं। बीपी का पेशेंट मतलब ब्लड प्रेशर हाई 160/100 से। लेकिन ब्लड प्रेशर एक सिम्टम है, वो कोई बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा का मतलब ये है कि बॉडी में कुछ गड़बड़ है। हमारे बॉडी का जो ब्लड वेसल है वो लगभग 1 लाख किलोमीटर तक है और वो ब्लड फ्लो कर रहा है। और होता क्या है कि अंदर ब्लॉकेज हो जाते हैं। जैसे जैसे ब्लॉकेज होता है तो डायमीटर कम होने लगता है, जैसे जैसे डायमीटर कम होने लगता है ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा किसी का लगातार, इसका मतलब उसके बॉडी के अंदर, पूरे बॉडी में हज़ारों जगह पे ब्लड वेसल्स के अंदर छोटे छोटे ब्लॉकेजेस हैं। और वो कई सारे जब ब्लॉकेज बन जाते हैं तो बॉडी एकोमोडेट करने के लिए, ब्लड सर्कुलेट करने के लिए ठीक से ब्लड का प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ा देती है। ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि बॉडी में इंडिकेशन है कि बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूमरस ग्रोथ है या ब्लॉकेजेस हैं। अगर आप दवा लेके ब्लड प्रेशर को घटाएंगे भी तो भी जो मेन कॉज है, कॉज तो ब्लॉकेज है, वो तो वहीं का वहीं है। तो कॉज वहीं का वहीं है, यानी कि आप जब भी दवा लेते हैं ब्लड प्रेशर घटता है, बट एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग यू मोर सिक। आपके हार्ट को कमज़ोर करके मेडिसिन आपके ब्लड प्रेशर को घटाती है, ना कि उस ब्लॉकेज को हटा के। लेकिन अगर आप अपने 50% डाइट भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का कर दें, कच्ची सब्जी और फल का कर देंगे 50% डाइट, तो धीरे धीरे ब्लॉकेज कम हो जाएगा, करीब 1 महीने से 3 महीने में। तो देखिए माशाल्लाह, ये बड़े ज़बरदस्त सवाल और जवाब और हक़ाइक़ बयान किए गए हैं। ये हवा में उड़ती हुई कोई बात नहीं है, बड़े एथेटिक रिसर्च होती है डॉक्टर साहब की। तो मैंने कहा दोस्तों को पता होना चाहिए। और नॉर्मल रूटीन अगर हम लोग अपनी रखें, जो पुरानी हमारी रूटीन्स थी, तो उससे हमारे कई बीमारियां दूर रहेंगी। अब इसमें आपको छोटा सा एक इलाज बताऊं जो बहुत बड़ा है। खाने के दरमियान में देसी थोम के यानी लहसुन के 2 जवे रोटी के निवाले के बीच में खा लिया करें। उसके खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल, बीपी शिपी बहुत सी चीज़ें कंट्रोल में आएंगी और बहुत फ़ायदेमंद है, हार्ट के लिए भी, दिमाग के लिए भी। अक्सर लोग सुबह को निहार मुँह खाते हैं, वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि गार्लिक एसिड होता है, वो मैदे को
में अल्सर करने का बायस बन सकता है। तो इसलिए खाने के दरमियान में आपने खाना है। और ये याद रखें कि 2 थोम के जवे जो हैं उससे 2 पत्ते यानी कि 20 गोलियां डिस्प्रिन की बनती हैं। तो आप आर्टिफिशियल खाने के बजाय कुदरती चीज़ खाएं जो आपको फ़ायदा दे और नुकसान ना दे। क्योंकि लहसुन जो ब्लड को थिन करता है वो इस तरीके से करता है कि किसी जगह पे आपकी चोट लगेगी तो वहाँ पे आपका खून जम जाएगा, लेकिन जहाँ पे आपके जिस्म के अंदर पतले खून की ज़रूरत है वहाँ पे पतला खून बनेगा। ये नहीं कि टोटल को वो कर दे। जबकि मेडिसिन जब आप लेंगे तो आपका टोटल ब्लड जो है वो थिन हो जाता है और चोट लगने के बाद वो बंद नहीं होता। इस वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो कोशिश करें कि नेचुरल लाइफ पे ज़्यादा से ज़्यादा अमल किया जाए। फ़ास्ट फूड से बच्चों को परहेज़ कराएँ, खुद भी परहेज़ करें। और जो ऑयल है ऑयल जो है ये ट्राइग्लिसराइड पैदा करता है, फैट्स होती हैं, इससे भी बीपी का और हार्ट का मसला बन सकता है, लेकिन ये जमता नहीं है किसी जगह पे, क्योंकि ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा टेढ़ा कुबड़ा होता है, इस वजह से ये वेन्स के बीच में जमता नहीं है, लेकिन थिक कर सकता है ब्लड को। तो ऑयल का कुकिंग ऑयल जो है जहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं, कभी उसकी दीवार पे हाथ फेर के देखिएगा कि कितना चिपचिपा उसने किया होता है। तो कुकिंग ऑयल और घी और गोश्त इसका कम से कम इस्तेमाल करें। ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, आपके बच्चों के लिए भी। मैं अक्सर कहता हूँ जान है तो जहान है। हम जिंदम जहाँ जिंदम, हम मुर्दम जहाँ मुर्दम। जब तक आप ज़िंदा हैं आपके लिए सारा जहान है। जब आप इस दुनिया से कूच कर गए तो फिर ये टेंशनें भी आपकी नहीं है, कोई चीज़ नहीं। विरासत औलाद को मिलती है नहीं मिलती ये किस्मत की बात है। तो इसलिए एक अपनी सेहत का ख्याल रखें और दूसरा टेंशनें ना पालें कि क्या होगा। होना वही है जो ऊपर वाले ने, मालिक ने करना है। उसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता। आपका काम है सिर्फ स्ट्रगल, कोशिश, बेहतर करना। तो फिर होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।